हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल एससी पैट की अगली श्रृंखला में, जिसका नाम है जैन धर्म। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले आज जैन धर्म की। कल हमने बात की थी बौद्ध धर्म की, उससे पहले हमने बात की सिंधु वैदिक सभ्यता, और उससे हमने पहले बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। लगातार सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। आज हम उसी सीरीज में बात करने वाले हैं जैन धर्म की। जैन धर्म से भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जब टॉपिक दे रखा है तो क्वेश्चन तो पेपर में लाजमी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक के बारे में, जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में, जैन धर्म के साहित्यों के बारे में, जैन धर्म के दर्शनों के बारे में, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जैन धर्म की प्रमुख पुस्तकों के बारे में, पेपर में पूछा जाता है। वहां उनके पूजा स्थल को क्या कहते हैं, तीर्थ स्थल को क्या कहते हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों, कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको लेकर के ये विवाद है कि एक पक्ष तो ये कहता है कि ये महिला है और एक पक्ष ये कहता है ये पुरुष है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम डाउट इसमें जो भी आपका डाउट है उसे हम क्लियर करेंगे। यानी कौन सा पक्ष ये कहता है कि ये महिला है और कौन सा पक्ष ये कहता है ये पुरुष है। ऋग्वेद का संबंध इन तीर्थंकरों से कैसे है, पुराणों से संबंध कैसे है, हम सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त जाया न करते हुए हम आज बात करने वाले हैं जैन धर्म की। और जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन शब्द का भी हम जिक्र करेंगे। हम बात करने वाले हैं जैन धर्म, हम बात करने वाले जैन धर्म। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो ये जैन जैन शब्द जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिन शब्द से बना है, जिन शब्द से बना है। अगर आपसे पूछे कि जैन शब्द किससे बना है, तो जैन शब्द जिन से बना है। किससे बना है? जिन से बना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे जिन का मतलब क्या है, यानी जिन का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, क्योंकि जब जैन शब्द जिन से बना है तो जिन का मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिन का मतलब होता है विजेता। जिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता। यानी जैन शब्द जिन से बना है और जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। और यहाँ जैन धर्म में एक शब्द फेमस है जिसे तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर। क्वेश्चन ये आता है कि फिर तीर्थंकर किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, तीर्थंकर जैन धर्म में धर्म गुरुओं को कहा जाता है। जैन धर्म में अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले ऋषभदेव थे, सबसे लास्ट में 24वें नंबर के महावीर स्वामी। तो हम अगर बात करें तीर्थंकर की, तीर्थंकर फिर किसे कहा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, तीर्थंकर कहा जाता है वादा को, बाधा को पार करने वाला। यानी बाधा को पार करने वाला। बाधा का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक तरीके से मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति, अगर उससे वो बाहर निकलना चाह रहा है, उससे जो निकलने की प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर दो शब्दों से मिलकर बना है, तीर्थ प्लस अंकर। यानी ऐसा अंकर, ऐसा गुरु जो तीर्थ, ऐसी बाधा को पार करके आगे निकला है। मेरे प्यारे दोस्तों, तीर्थंकर को बाधा पार करने वाला कहा जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तीर्थंकर की, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगर 24 तीर्थंकर में हम बात करें प्रथम तीर्थंकर की, 24 तीर्थंकर में से अगर हम बात करें प्रथम तीर्थंकर की, तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव। और ऋषभदेव को आदिनाथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? आदिनाथ कहा जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें यही 24वें तीर्थंकर की,
24वें तीर्थंकर की। तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिन्हें वर्धमान कहा जाता था। वर्धमान यानी जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता था। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 24 तीर्थंकर की जानकारी, यानी 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैन धर्म में एक धर्म गुरु हुए हैं जिनका नाम है भद्रबाहु। भद्रबाहु, ये जो भद्रबाहु जैन भिक्षु हैं, भद्रबाहु की पुस्तक कल्पसूत्र, कल्पसूत्र से पता लगा है। कल्पसूत्र में लिखा हुआ है, कितने तीर्थंकरों के नाम लिखे हुए हैं? 24 तीर्थंकर। यानी आपसे पूछे कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जानकारी, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम, ऋषभदेव से लेकर के महावीर स्वामी तक टोटल 24 तीर्थंकरों के नाम लाइन बाय नंबर से किस पुस्तक में लिखे हुए? कल्पसूत्र में लिखे हुए। ये कल्पसूत्र किसकी पुस्तक है? भद्रबाहु की पुस्तक है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें 24 तीर्थंकरों की, तो सबसे पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव, दूसरे तीर्थंकर थे जिनका नाम था अजीतनाथ, तीसरे तीर्थंकर थे जिनका नाम था संभवनाथ, और चौथे तीर्थंकर थे जिनका नाम था अभिनंदन नाथ। और मेरे प्यारे दोस्तों, पांचवें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था सुमति नाथ। छठवें तीर्थंकर थे उनका नाम था पद्म प्रभु, और सातवें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था सुपार्श्वनाथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें 24 तीर्थंकर की, नंबर 1 ऋषभदेव, नंबर 2 अजीतनाथ, नंबर 3 संभवनाथ, नंबर 4 अभिनंदन नाथ, और नंबर 5 पर थे सुमति नाथ, और नंबर 6 पर थे पद्म प्रभुनाथ, नंबर 7 पर थे सुपार्श्व नाथ, नंबर 8 पर चंद्र प्रभुनाथ, और नंबर 9 पर थे पुष्प दंत नाथ, और नंबर 10 पर थे शीतलनाथ, और नंबर 11 पे जो गुरु थे तीर्थंकर श्रेयांस नाथ। और अगर हम बात करें आगे 12वें गुरु की, तो वासुनाथ। अगर हम आगे बात करें 13वें गुरु की, विमल नाथ। नंबर 14वें गुरु की बात करें तो अनंतनाथ। नंबर 15 पर धर्मनाथ, नंबर 16 पर शांतिनाथ,
नंबर 17 पर कुंथुनाथ, नंबर 18 पर अहरनाथ, नंबर 19 पर मल्लीनाथ और नंबर 20 पर मुनि सुब्रतनाथ। 20 में कौन है? मुनि सुब्रतनाथ। अगर हम आगे बात करें 21वें नंबर की तो नमीनाथ। नंबर अगर हम 22 की बात करें तो 22 पर थे नेमीनाथ। और ये जो नेमीनाथ है इन्हें अरष्टी नेमी कहा जाता है, अरष्टी नेमी कहा जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें 23वें नंबर की तो 23वें नंबर पे पारश्वनाथ और नंबर 24 पर है महावीर स्वामी। यानी जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम किस पुस्तक में मिले हैं? तो 24 तीर्थंकरों के नाम इस कल्प सूत्र में लिखे मिले हैं। और ये कल्प सूत्र किसकी पुस्तक है? ये कल्प सूत्र भद्रबाहु की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? भद्रबाहु की। मेरे प्यारे दोस्तों ये कभी ऐसे सभी के सभी नाम नहीं देता, लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन बनेगा तो वो ऐसे आएगा कि 24 जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जानकारी कहां से मिलती है? तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जानकारी कल्प सूत्र नामक पुस्तक से मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों ये कल्प सूत्र पुस्तक किसकी है? भद्रबाहु की है। या कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कल्प सूत्र पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो आंसर क्या आएगा? जैन धर्म से संबंधित। या इन तीर्थंकरों से संबंधित क्वेश्चन जो बनता है पेपर में, एक तो नंबर 1 पर जो ऋषभदेव है इनसे क्वेश्चन बनता है, अजीत नाथ से, संभवनाथ से। ये 3 जो पहले तीर्थंकर है इनसे तो क्वेश्चन बनता ही है। आगे जो क्वेश्चन जिनसे बनता है वो है, यानी इनमें कोई नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक ये है 19 में तीर्थंकर जो है इनसे क्वेश्चन पेपर में बनता है मल्लीनाथ से। क्योंकि मल्लीनाथ से क्वेश्चन ये आता है कि एक पक्ष कहता है ये महिला है और एक पक्ष कहता है ये पुरुष है। यानी पेपर में क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि 24 तीर्थंकरों में से किस तीर्थंकरों को लेकर के ये विवाद है कि ये महिला है या पुरुष है, तो वो कौन है? मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ कौन से नंबर के गुरु रहे हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों मल्लीनाथ 19वें नंबर के तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जो श्री कृष्ण के समकालीन थे? जो श्री कृष्ण के समकालीन थे वो आपके नेमिनाथ हैं। कौन है? नेमिनाथ। ऐसा कहा जाता है कि ये नेमिनाथ या अरष्टी नेमी ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। इनका जन्म द्वारका गुजरात में हुआ था, इनकी मृत्यु जूनागढ़ में हुई थी गिरि पर्वत पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो अरष्टी नेमी या नेमिनाथ है इनका संबंध किससे बताया जाता है? इसका संबंध बताया जाता है श्री कृष्ण से। किससे बताया जाता है? श्री कृष्ण से बताया जाता है। यानी ये श्री कृष्ण के समकालीन थे। पेपर में आया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से तीर्थंकर थे जो श्री कृष्ण के समकालीन थे? तो श्री कृष्ण के समकालीन कौन थे? नेमिनाथ या अरष्टी नेमी। और क्वेश्चन बनता है पारस्वनाथ से और बनता है आपका मेरे प्यारे दोस्तों महावीर स्वामी से। जो 24 तीर्थंकर हैं इसमें पहले 3 तीर्थंकर हैं, एक मल्लीनाथ है, एक नेमिनाथ जिन्हें अरष्टी नेमी कहा जाता है, एक पारस्वनाथ और एक महावीर स्वामी। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आशा करता हूं यहां तक आपकी समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं ये 24 तीर्थंकर है, इनमें से कौन कौन से तीर्थंकर पेपर में आते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों पहले जितने भी पेपर हुए हैं जैन धर्म में, पहले जितने भी पेपर हुए जैन धर्म से कैसे कैसे क्वेश्चन आए उनके बारे में बात करेंगे।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम 24 तीर्थंकरों में से जिनके बारे में आपको भी पढ़ना है, आपको जो याद करने 24 नहीं याद करने, 24 तो इसलिए बताया क्योंकि ये वो 24 नाम है जो ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी तक हुए हैं, और इन 24 का नाम कल्प सूत्र में लिखा हुआ है। इन 24 का नाम किस पुस्तक में लिखा हुआ है? कल्प सूत्र में। लेकिन जो याद करने योग्य है, अगर उन तीर्थंकरों की हम बात करें, तीर्थंकर जो याद करने योग्य जो पेपर में आते, एक तो याद रखना आप पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, एक याद रखना आप दूसरे अजीतनाथ, एक याद रखना संभवनाथ, संभवनाथ, और नंबर चौथे याद रखना अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ। ये क्रम है, पहले पूछ ले, दूसरे पूछ ले, तीसरे पूछ ले, चौथे पूछ ले, बस यहीं तक पूछता है। एक तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्रम भी पूछा तो पहले दूसरे तीसरे चौथे में पूछेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करें, एक क्वेश्चन जो बनता है वो है 19वें तीर्थंकर। कौन से तीर्थंकर है? 19वें तीर्थंकर। और ये जो 19वें तीर्थंकर है, ये हैं, इनका नाम है मल्लीनाथ। कौन से तीर्थंकर है? मल्लीनाथ। ये 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ है। इनसे क्वेश्चन पेपर में आता है, और इनसे मैंने अभी बताया, इनसे विवाद है, यानी इनको लेकर के क्या है? विवाद है। जैन धर्म में दो पार्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर, वो आपस में भिड़े हुए इस बात को लेकर के। एक पक्ष कहता है ये महिला है, एक पक्ष कहता है ये महिला है, और दूसरा पक्ष कहता है ये पुरुष है। यानी पेपर में क्वेश्चन आता है कौन से तीर्थंकर को लेकर के ये विवाद है कि ये पुरुष थे या महिला थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो 19वें तीर्थंकर नाम है मल्लीनाथ। एक क्वेश्चन जो बनेगा आपका, वो बनेगा 22वें तीर्थंकर से। 22वें तीर्थंकर, ये जो 22वें तीर्थंकर है, इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो 22वें तीर्थंकर जिनका नाम है नेमिनाथ, नेमिनाथ, या आएगा अरस्टी नेमी। क्या आएगा? अरस्टी नेमी। या तो नेमिनाथ होगा या अरस्टी नेमी होगा। इनसे क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा, ऐसे कौन से तीर्थंकर थे जो श्री कृष्ण के समकालीन थे? के समकालीन। तो जो श्री कृष्ण के समकालीन थे उनका नाम है अरस्टी नेमी। क्या नाम है? अरस्टी नेमी। जैन ग्रंथों में ये बताया गया है अरस्टी नेमी श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। इनका जन्म द्वारका में हुआ। द्वारका गुजरात में पड़ती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, द्वारका का संबंध श्री कृष्ण से है। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका नगरी आज जलमग्न है, वो समुद्र में डूब चुकी है। तो जिस द्वारका नगरी की बात हो रही है, वो अरस्टी नेमी की जो बात कर रहे हैं हम, वो श्री कृष्ण के चचेरे भाई बता रहे हैं जैन ग्रंथों में। अगर श्री कृष्ण के चचेरे भाई बता रहे हैं और इनका नंबर 22वां है, इसका मतलब यह है श्री कृष्ण के जन्म से पहले 21 तीर्थंकर हो चुके हैं। इनका कहने का मतलब यही है कि 22वें तीर्थंकर यदि अरस्टी नेमी श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं, श्री कृष्ण होंगे उस समय पर ये अरस्टी नेमी होंगे। चलो मान लिया ये ठीक है। क्या 21 तीर्थंकर श्री कृष्ण के जन्म से पहले जन्म ले चुके हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस हिसाब से वो जन्म ले चुके हैं। जैन ग्रंथों में अरस्टी नेमी को श्री कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया है। और सीधा क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से तीर्थंकर थे जो श्री कृष्ण के समकालीन थे? तो कौन थे? अरस्टी नेमी या नेमिनाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 22वें तीर्थंकर है। एक क्वेश्चन पेपर में जिनसे बनता है वो है 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर, ये जो 23वें तीर्थंकर है, इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है? 23वें तीर्थंकर जिनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है इनका? पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है। इनसे जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जो जैन धर्म में जो 5 महाव्रत हैं, 5 महाव्रत
जिनमें हम बात करेंगे नंबर 1, सत्य, हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा, लड़ाई झगड़ा मत करो, अस्तेय, और नंबर 4 पर अपरिग्रह। ये जो 4 महाव्रत हैं, ये चारों के चारों महाव्रत किसने जोड़े थे? ये पारश्वनाथ ने जोड़े। किसने जोड़े थे? ये पारश्वनाथ ने जोड़े थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। पंचम महाव्रत है जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। कौन सा है? ब्रह्मचर्य। यानी हम यहाँ ये लिख सकते हैं, 5वां महाव्रत। 5वां महाव्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य। कौन सा है? ब्रह्मचर्य। 5वां महाव्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य। लेकिन 4 महाव्रत तो ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जोड़े हैं, लेकिन जिनकी हम बात करने वाले हैं वो है 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर नाम है महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। ये 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा है। नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिन तीर्थंकरों से पेपर में क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सामने है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदननाथ, 19वें मल्लीनाथ, 22वें अरष्टी नेमीनाथ, 23वें पारश्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। इन्हीं से पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। और कुछ अगर तीर्थंकरों से क्वेश्चन बनता है तो उनके वो प्रतीक चिन्ह पूछता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आप इसको नोट कर लो। हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में। हम यहीं पर बात करें ऋषभदेव को लेकर। ऋषभदेव का नाम ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद के साथ साथ यजुर्वेद में मिला है, विष्णु पुराण में मिला है, और भगवत पुराण में मिला है। तो यानी अगर आपसे पूछे जैन धर्म के ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, विष्णु पुराण में भी है और भगवत पुराण में भी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऋषभदेव हैं। इनका उल्लेख इन 4 जगह पर दे रखा है। अगर हम वहीं पर बात करें, एक तीर्थंकर है जिनका नाम है अरष्टी नेमी, ये वाले 22वें तीर्थंकर, ये जो अरष्टी नेमी है, इनका उल्लेख ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में है। किस वेद में है? ऋग्वेद में है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि कौन कौन से तीर्थंकर है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो 22वें तीर्थंकर अरष्टी नेमी है और एक पहले तीर्थंकर ऋषभदेव है। इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में है। अगर ये पूछेगा ऋषभदेव का उल्लेख किस किस कहाँ दे रखा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, विष्णु पुराण में और भगवत पुराण में। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि किसका उल्लेख कहाँ पर दे रखा है। मैं आशा करता हूं ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। हम बात करने वाले प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में। हम अगर बात करें इनका उपनाम, इनका उपनाम है आदिनाथ। इनका उपनाम क्या है? आदिनाथ है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें इनका जन्म या जन्म स्थान कहां पर हुआ, यानी इनका जन्म कहां पर हुआ, तो अयोध्या में।
कहां पर हुआ था इनका जन्म? अयोध्या में। इनके पिता नाभि देव और इनकी माता जी का नाम था मारू देवी। इनकी माता जी का नाम क्या था? मारू देवी। अगर हम बात करें इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। यशोमती या कहीं कहीं पर लिखा हुआ है सुनंदा। क्या मिला है? सुनंदा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें इनकी संतान की, तो इनकी दो पुत्री हैं। पुत्री कितनी है? दो। और अगर हम बात करें पुत्र की, तो पुत्र हैं 100। ऋषभदेव के कितने पुत्र हैं? जैन ग्रंथों के अनुसार ऋषभदेव के कितने ग्रंथ हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैन ग्रंथों के अनुसार ऋषभदेव के 100 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 100 पुत्र हैं। और 100 पुत्रों में जो नाम है, जो पेपर में जिनसे क्वेश्चन आते हैं, एक है भरत। एक कौन से हैं? भरत। और दूसरे नंबर के हैं बाहुबली। दूसरे नंबर के कौन से हैं? बाहुबली। जैन ग्रंथों में यह कहा जाता है कि जो हमारे देश का नाम जो भारत है ना, वो भारत भरत के नाम पे पड़ा है, और ये भरत ऋषभ देव के पुत्र थे। ये जैन लोग मानते हैं। जैन ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि भारत का नाम भारत ऋषभ देव के यानी पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बाहुबली है, इन्हें गोमतेश्वर बाहुबली कहा जाता है। गोमतेश्वर बाहुबली, इनकी मूर्ति या तीर्थ स्थल श्रवण बेलगोला में है। श्रवण बेलगोला यानी ये कहां पर है? श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में। और इस मूर्ति को, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति को किसने बनवाया था? तो गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति को चामुंड राय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चामुंड राय ने बनवाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछे ऋषभदेव से संबंधित क्वेश्चन, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम मारू देवी, पिता का नाम नाभि देव है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, जहां भगवान राम की जन्म स्थली है। वहीं पर ऋषभदेव का नाम बताया जा रहा है। ऋषभदेव का जन्म वहीं पर हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। इनके 2 पुत्रियां थी और 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में एक नाम भरत का है और एक बाहुबली का है। जैन ग्रंथों में यह कहा गया है कि भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ा है, जो ऋषभदेव के पुत्र हैं। और बाहुबली का वास्तविक नाम है गोमतेश्वर बाहुबली। ये गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा मूर्ति कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बनी हुई है। ये भारत की कुछ समय पहले सबसे ऊंची मूर्ति थी। अब पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति बनाई हुई है, वो किसने बनवाई थी? चामुंड राय ने बनवाई थी। ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका ऋषभदेव से संबंधित है। और ऋषभदेव से संबंधित एक क्वेश्चन पेपर में और आता है कि ऋषभदेव से संबंधित प्रतीक चिन्ह, यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सबका अपना अपना प्रतीक चिन्ह रहा है। इनका प्रतीक था सांड। क्या था? बैल। ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? बैल या वृषभ। क्या था? वृषभ। ये जरूर याद रखना, ये प्रतीक था इनका। या कहीं कहीं पे सांड भी लिखा हुआ है। क्या है? सांड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको नोट कर लो। हम आगे बात करने वाले हैं यानी पारश्वनाथ के बारे में। फिर हम बात करेंगे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में। हाँ, ऋषभदेव के बारे में एक पॉइंट और बता दे। जैन धर्म का
संस्थापक, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ IMP लिख लेना, ये क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की? तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको नोट कर लो, हम बात करने वाले पार्श्वनाथ के बारे में। कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं एक और तीर्थंकर जिनसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, वो है नेमिनाथ। नाम क्या है? नेमिनाथ, या जिन्हें कह सकते हैं अरस्टी नेमी। अरस्टी नेमी, ये जो नेमिनाथ है, अरस्टी नेमी है, इनसे संबंधित क्वेश्चन ये है कि एक तो इनका पूछता है इनका जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनका जन्म है द्वारिका। कहाँ पर है जन्म? द्वारिका। द्वारिका कहाँ पर है? गुजरात में। अगर बात करें इनके निर्वाण की, निर्वाण बोले तो मृत्यु, मृत्यु हुई थी जूनागढ़ में। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? जूनागढ़ में। जूनागढ़ भी कहां पर है? गुजरात में। ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के चचेरे भाई, यानी ये कौन थे? श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। और क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि ऐसे कौन से तीर्थंकर थे जो श्री कृष्ण के समकालीन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेमिनाथ, नेमिनाथ या अरस्टी नेमी, अरस्टी नेमी श्री कृष्ण के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? श्री कृष्ण के समकालीन थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो क्वेश्चन ये आता है, और ये कौन से तीर्थंकर हैं? ये 22वें तीर्थंकर है। वहीं अगर हम बात करें 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर जिनका नाम है पारश्वनाथ। 23वें तीर्थंकर नाम है पारश्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारश्वनाथ। ये जो पारश्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं, इनसे क्वेश्चन ये बनता है कि एक तो पूछता है इनका जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान कहां पर था? तो इनका जन्म स्थान था वाराणसी। इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। इनके पिता का नाम पेपर में मैंने कई बार देखा है, तो पिता के नाम की बात करेंगे, पिता हैं अश्वसेन। अश्वसेन, यानी पारश्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारश्वनाथ है, उनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। और मेरे प्यारे दोस्तों, नाम पूछता है माताजी का। इनकी माताजी का नाम था वामा देवी। नाम क्या था? वामा देवी। तो एक तो पिता का नाम पूछता है और माताजी का नाम पूछता है। अब बात आती है इनसे संबंधित नोट पॉइंट में लिखने लायक। नोट पॉइंट में लिखने लायक ये है कि जैन ग्रंथों में ये कहा गया है, हम यहां लिख सकते हैं, जैन ग्रंथों के अनुसार अनुसार पारश्वनाथ का जन्म पारश्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से
250 वर्ष पहले हुआ था, पहले हुआ था। यानी इनका मानना यह है कि जैन ग्रंथों के अनुसार, यानी जैन ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, जैन ग्रंथों के अनुसार ये कहा जाता है कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उनका जन्म महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। हम ये कह सकते हैं कि पार्श्वनाथ का, सॉरी, हम ये भी कह सकते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म पार्श्वनाथ के जन्म के 250 वर्ष बाद हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन तो ये पेपर में आपका अच्छा खासा बनता है। अब पार्श्वनाथ से क्या बनता है ये समझो। पार्श्वनाथ से जो बनने लायक जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो पार्श्वनाथ है, इनको ज्ञान की प्राप्ति, इनको ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति संवेद शिखर पर हुई। कहां पर हुई थी? संवेद शिखर। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? संवेद शिखर। और ये संवेद शिखर मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहां पर है? ये पार्श्वनाथ की चोटी पर है, पार्श्वनाथ की चोटी। कहीं पर लिखा हुआ है पहाड़ी, और ये है हजारीबाग, हजारीबाग झारखंड में। पहले ये बिहार में पड़ती थी, अब ये बिहार से अलग झारखंड हो गया, तो झारखंड में पड़ती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पार्श्वनाथ को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई वो संवेद शिखर है। और संवेद शिखर पर कितने दिन में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनको ज्ञान की प्राप्ति 83 दिन में हो गई थी। कितने दिन में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई? इनको महावीर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति 83 दिन में हो गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने दिन में हुई, कहां पर हुई? महावीर स्वामी के जन्म से कितने दिन पहले इनका जन्म हुआ है, इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, इनका जन्म कहाँ हुआ। और जो क्वेश्चन पूछने लायक वो ये है कि पार्श्वनाथ ने, यानी 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत जोड़े। कितने? 4 महाव्रत, 4 महाव्रत जोड़े। 4 महाव्रत ही पेपर में पूछे जाते हैं। और 4 महाव्रत कौन से? नंबर 1 सत्य, यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। नंबर 2 अहिंसा, कौन सा है? अहिंसा। और नंबर 3 अस्तेय। और नंबर 4 अपरिग्रह, अपरग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, संपत्ति को अपने पास इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, यानी संपत्ति को नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ के रखना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 23वें तीर्थंकर, इन्होंने 4 बड़े महाव्रत जोड़े। 5वां महाव्रत जोड़ेंगे महावीर स्वामी, इसका नाम होगा ब्रह्मचर्य। आप इसको नोट कर लो। हम आगे बात करने वाले हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर स्वामी के बारे में। तो आप इसको नोट कर लो, नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करने वाले महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर स्वामी के बारे में बात करने वाले। 24वें तीर्थंकर में तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर
स्वामी। अगर हम बात करें महावीर स्वामी के बारे में, तो महावीर स्वामी का जन्म महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। अगर हम बात करें जन्म स्थान की, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान है कुंडग्राम। जन्म स्थान कहां पर है? कुंडग्राम। और कुंडग्राम कहां पर है? वैशाली। और वैशाली कहां पड़ता है? बिहार में। यानी इनका जन्म कहां पर हुआ था? कुंडग्राम में। बात करें इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। यानी सिद्धार्थ महावीर स्वामी के, सॉरी, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। ये जो सिद्धार्थ हैं महात्मा भगवान महावीर स्वामी के पिताजी, इनके अगर हम बात करें तो ये जात्रक कुल के मुखिया थे। कौन थे? जात्रक कुल के मुखिया। अगर वही हम बात करेंगे माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला। और त्रिशला थी लिच्छवी शासक। लिच्छवी शासक चेटक की बहन। कौन थी ये? चेटक की बहन। लिच्छवी शासक चेटक की बहन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें महावीर स्वामी के बारे में, बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम, तो महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी शादी हो गई तो पत्नी का नाम है इनकी का यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। ये इसलिए हम सीधा ही लिखवा दे रहे हैं क्योंकि ये फैक्ट है, और फैक्ट पेपर में आएंगे तो आप एक क्रम से देख लेना। तो जन्म कहां पर हुआ था, किस गांव में हुआ था, किस राज्य में हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम, बड़े भाई का नाम, पत्नी का नाम, बचपन का नाम, आप ये सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। हाँ, इनका ये वंश जरूर पूछा जाता है, ये कहां से। मेरे प्यारे दोस्तों, पत्नी का नाम यशोदा, शादी हुई है तो बच्चे भी हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी एक पुत्री थी। एक कौन थी? इनकी पुत्री थी। तो पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। कौन थी? अनुजा प्रियदर्शनी। यानी इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब पुत्री हो गई तो शादी भी हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां हम लिख देंगे दामाद। महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जमाली। महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? जमाली। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इनका बेसिक है जो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। पिता का नाम, माता का नाम, बचपन का नाम, बड़े भाई का नाम, पुत्र का नाम, और सॉरी पुत्री का नाम, दामाद का नाम और बड़े भाई का नाम। अब क्या हुआ
कि जब ये सब कुछ हुआ, शादी हुई, बच्चे भी हुए, पुत्री की इन्होंने शादी कर दी। जब शादी हो गई तो इसके बाद में इन्होंने सोचा कि अब मेरे ऊपर ज्यादा भार नहीं है, अब मुझे गृह त्यागना चाहिए और मुझे प्यारे प्यारे दोस्तों ज्ञान की तलाश में निकलना चाहिए। तो ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेते हैं। बड़े भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन। ये पेपर में पूछता है कि महावीर स्वामी ने जब गृह त्याग किया था तो किससे आज्ञा ली थी? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली, और नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। यानी महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया? गृह त्याग। महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिया 30 वर्ष की अवस्था में, और 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद ये सीधे गए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्र गोसाल के पास। मोगलीपुत्र गोसाल, ये किसके पास गए? मोगलीपुत्र गोसाल के पास। मोगलीपुत्र गोसाल के पास ये 6 वर्ष तक रहे। कब तक रहे? 6 वर्ष तक। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग किया तो सीधे सबसे पहले कहां पर गए? तो सबसे पहले गए थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्र गोसाल के पास। वहां ये 6 साल तक रहे। और यहाँ ये जो आजीवक संप्रदाय है ना, ये खत्म क्यों हो गया? क्योंकि ये पूरी तरह डिपेंड था किस पर? नसीब पर। किस पर था? नसीब पर, यानी किस्मत पर। किस्मत पर, या कह सकते हैं भाग्य पर। आपसे कभी भी पेपर में जब समय खराब होगा तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि आजीवक जो संप्रदाय है वो किससे रिलेटिव था, वो किस पर निर्भर था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो किस्मत पर निर्भर था, भाग्य पर निर्भर था। भाग्य पर निर्भर का मतलब ये है, इस संप्रदाय को मानने वाले सभी लोग ये जानते थे कि किस्मत में होगा तो अवश्य मिलेगा, किस्मत में होगा तो नहीं मिलेगा। ये किस्मत के भरोसे थे। भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अभी ये ज्यादातर ये जो आजीवक संप्रदाय का जो टारगेट है, यानी एक हम ये कहते हैं कि इन्होंने जो जिसको आधार माना था पॉइंट को, वो आधार ज्यादातर हर धर्म में समय है। क्योंकि हर धर्म में यही कहते हैं कि नसीब में थी तो नौकरी मिल गई, नसीब में ना होती तो ना मिलती। कुछ लोगों को नसीब में नौकरी नहीं है इसलिए नहीं मिल रही है। तो वो नसीब और भाग्य और किस्मत की जो बात कहते हैं, यही कारण है कि वर्तमान में नसीब, किस्मत, भाग्य का कुछ नहीं है। केवल यहाँ जो मेहनत कर रहा है उसकी नौकरी लग रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले कहते थे कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म ही फल है। क्या है? कर्म ही फल है। और आपने सुना होगा, कहते हैं कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ सीधा कहता हूँ, कर्म अगर फल के मुताबिक होगा तो फल मिलेगा, वरना कर्म अगर फल के मुताबिक नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्म तो कैसे भी किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कर्म भी फल लायक होना चाहिए, तब फल मिलेगा। तो ये जो आजीवक संप्रदाय है, जो नसीब, किस्मत, भाग्य पर आधारित है, यहाँ इनके साथ ये 6 साल तक रहे। फिर उन्होंने मोगलीपुत्र गोसाल को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद ये फिर चले गए थे मेरे प्यारे दोस्तों एक जगह जिसका नाम है जुम्बिक। कहाँ चले गए? जुम्बिक। और जुम्बिक में इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हो रही है? जुम्बिक में। जुम्बिक में अगर आपसे पूछे कहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो स्थान पूछे तो जुम्बिक। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पर हो रही है? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां पर हो रही है? जुम्बिक नामक स्थान पर। और ये जुम्बिक कहां पर है? बिहार में। कहां पर है? बिहार में। अगर हम बात करें नदी की,
अगर आपसे नदी पूछे तो नदी है ऋजुपालिका। नदी का नाम क्या है? ऋजुपालिका। और ऋजुपालिका को वर्तमान में कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों बराकर नदी। कौन सी नदी बोलते हैं? बराकर नदी। तो बराकर नदी हो या ऋजुपालिका हो, इस नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये धूप में तो बैठे नहीं होंगे, वहां वृक्ष भी होगा। जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की उस वृक्ष का नाम है साल या बरगद। साल या बरगद। साल या बरगद के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसा कहा जाता है कि जो वर्धमान थे, वर्धमान को जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 साल तो वहां बीत गए, 6 साल बाद यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। यानी हम ये कह सकते हैं घर से निकले और घर से निकलने के बाद में 12 वर्ष की कठोर तपस्या, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कहलाए कैवल्य। क्या कहलाए? कैवल्य कहलाए। मेरे प्यारे दोस्तों ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी किस नाम से जाने लगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों कैवल्य। यानी मैंने आपको बताया था जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं कैवल्य और बौद्ध धर्म में कहते हैं संबोधि। तो मेरे प्यारे दोस्तों महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? कैवल्य कहलाए। अब मेरे प्यारे दोस्तों कैवल्य के साथ साथ इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन कहा जाने लगा, इन्हें निग्रोध कहा जाने लगा, निग्रोध कहा जाने लगा। वह इन्हें मेरे प्यारे दोस्तों कैवलिन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? इन्हें कैवलिन कहा जाने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिन, निग्रोध, कैवलिन किसे कहा जाता है? भगवान महावीर स्वामी को कहा जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। इन्हें जुम्बिक नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। साल वृक्ष के नीचे यानी बरगद के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ऋजुपालिका नदी का वर्तमान में नाम बराकर नदी है। क्या नाम है? बराकर नदी है। इनको मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अपने उपदेश देंगे। उपदेश पहला कहाँ देंगे? अंतिम कहाँ देंगे? और मेरे प्यारे दोस्तों ये जो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हो जाएगी तो नाम शुरू में वर्धमान था, अब किसके नाम से जाने लगेंगे ये मेरे प्यारे दोस्तों? ये जाने लगेंगे महावीर स्वामी के नाम से। किसके नाम से? महावीर स्वामी के नाम से। तो ये 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्यागा। 6 वर्ष तक मोगलीपुत्र गोसाल के साथ रहे। उसके बाद में ये जुम्बिक नामक स्थान पर चले गए। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये अपने उपदेश देंगे। उपदेशों में क्या क्या कहेंगे? अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे और ये महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाएंगे। उसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। बने रहिए मेरे इसी YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों आगे की वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।